साथियों, ये वीडियो है ओम्बड्समैन पर। ओम्बड्समैन को हिंदी में लोकपाल कहते हैं। ये ओम्बड्समैन का मतलब होता है जिसके पास कोई भी विभाग हो जिसके खिलाफ आप शिकायत करना चाहते हैं तो ओम्बड्समैन के पास चले जाएं और वो आपकी शिकायत की सुनवाई करेगा। जैसे किसी बैंक के खिलाफ आपकी कोई शिकायत हो तो बैंकिंग ओम्बड्समैन है। भारत के 20 शहरों में 20 सिटीज़ में बैंकिंग ओम्बड्समैन हैं। जैसे अहमदाबाद में है, बंगलोर में है, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, मुंबई, पटना, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला, तिरुवनंतपुरम, इस तरह के 20 शहरों में है। और पूरा हिंदुस्तान जो है ये बैंकिंग ओम्बड्समैन से कवर्ड है। जैसे गुवाहाटी वाला है ओम्बड्समैन का ऑफिस, तो वो पूरे नॉर्थ ईस्ट को कवर करता होगा, जितने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। लेकिन समस्या ये है कि इनको एडवर्टाइज नहीं किया जाता। हर बैंक की शाखा में इसको प्रॉपरली और बोल्डली बड़े अक्षरों में इसको एडवर्टाइज किया जाना चाहिए कि आप बैंक के खिलाफ कोई शिकायत हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसको एडवर्टाइज नहीं किया जाता, और या अगर वो किया जाता है वो लोग करते हैं। हर बैंक में ये सब व्यवस्था है, लेकिन कहीं बहुत छोटा सा किसी कॉर्नर में लिखा हुआ लगा रहता है खाना पूर्ति के लिए, तो पब्लिक को इसकी अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है। इसी तरह इंश्योरेंस के ओम्बड्समैन हैं, वो भी करीब 16-17 शहरों में लखनऊ में है। लखनऊ में नहीं, भारत में है। मैंने लखनऊ में इंश्योरेंस ओम्बड्समैन पे एक शिकायत भी की थी, जिसकी उन्होंने ऑनलाइन हियरिंग की थी। ये कोविड की बात है या कोविड के कुछ दिन बाद की बात है। तो मैं उन दिनों दिल्ली में था, तो ऑनलाइन हियरिंग की थी, और वो जो है वो केस में जीता भी था। मेरी शिकायत को उन्होंने सही पाया था, और मैं ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की मुंबई ब्रांच के खिलाफ मेरी शिकायत थी। तो ओम्बड्समैन की सबसे खास बात यह है कि वहाँ किसी वकील की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई फीस नहीं लगती। लेकिन क्या है कि लिखा पढ़ी ज़्यादा है, आपको कंप्लेंट ठीक से लिखी होनी चाहिए। अच्छा, हमारे वहाँ भारत में क्या है कि पढ़े लिखे लोग भी, बहुत से पढ़े लिखे लोग, मैं सबके बारे में नहीं कहता, वो लिख नहीं पाते हैं। वो शिकायत तो कर पाते हैं लेकिन वो लिख नहीं पाते हैं। और जो बगैर पढ़े लिखे हैं उनको तो मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता। तो दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो इस इंस्टीट्यूशन का प्रचार नहीं है कि ओम्बड्समैन का, कि आप शिकायत कर सकें। पढ़े लिखे लोग, बहुत से लोग तो ओम्बड्समैन को प्रोनाउंसिएट ही नहीं कर सकते, उच्चारण ही करने में उनको दिक्कत है। तो महाराष्ट्र में एक लेडी कभी मुझे मिली थी, वो कह रही थी कि हम ओम्बड्समैन हैं इलेक्ट्रिसिटी के महाराष्ट्र में। इसी तरह से आजकल यूजीसी ने एक कहा है कि हर यूनिवर्सिटी में ओम्बड्समैन होना चाहिए। और अभी कई यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने नोटिस दी है कि आपने ओम्बड्समैन क्यों नहीं अपॉइंट किया। तो ओम्बड्समैन वो जो कि जनता की शिकायत को सुन सके, उसमें किसी वकील की ज़रूरत ना पड़े, उसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ लिखा पढ़ी कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि लिखा पढ़ी ज़्यादा होने से फिर आदमी कंप्लेंट करने में झिझकता है और सब इतनी करेक्ट लिखा पढ़ी कर नहीं पाते। हमने की थी, और मैं वहाँ बैंकिंग ओम्बड्समैन इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में गया और मैंने केस जीता था। लेकिन अभी हमारी एक कंप्लेंट थी एक बैंक के खिलाफ, तो हमने सोचा कौन इनकी कंप्लेंट करे, लिखा पढ़ी कौन करे। इससे अच्छा मैंने अकाउंट बंद कर दिया वहाँ पे, क्योंकि मेरे घर से दूर भी काफ़ी पड़ती थी। तो ऐसे भी मैं बंद करने की बहुत अरसे सोचता था, तो हमने उसको बंद कर दिया। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी ओम्बड्समैन रखते हैं। जैसे एक समय में, ये मेरा ख्याल 1989 से 92 तक की बात है, जस्टिस PN भगवती को अपॉइंट किया था टाइम्स ऑफ इंडिया ने, पब्लिक की शिकायतें सुनने के लिए, अखबार के खिलाफ पब्लिक की शिकायतें सुनने के लिए। इसी तरह से तमाम ब्रिटिश अखबारों में भी 1989 से करीब 92 तक या 91 तक, ठीक से मुझे याद नहीं,
लगभग फाइनेंशियल टाइम्स को छोड़ के जितने भी नेशनल न्यूज़पेपर्स ब्रिटेन के थे, सब में ओम्बड्समैन अपॉइंट किए गए थे। यहाँ हिंदू में भी एक बार ओम्बड्समैन अपॉइंट हुआ था, काफ़ी समय रहा था पब्लिक की शिकायतें सुनने के लिए, अखबार के खिलाफ कोई पब्लिक की शिकायत हो। तो अब है कि नहीं है मुझे इसका आइडिया नहीं। तो मेरा कहने का मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी ओम्बड्समैन अपॉइंट करते हैं। जो ओम्बड्समैन, मैं टोरंटो स्टार में एक बार मेरा जाना हुआ, जो कि उस समय का सबसे बड़ा अखबार था कनाडा का। तो वहाँ भी एक ओम्बड्समैन थी, वो लेडी थी। तो ओम्बड्समैन चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको ओम्बड्समैन ही कहा जाएगा, ओम्बड्स वुमन नहीं कहा जाएगा। और टोरंटो स्टार तो अपने अखबार में एडवर्टाइज करता था कि ये जो है हमारे ओम्बड्समैन का एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर है, आप जो है फ़ोन पर भी आप शिकायतें कर सकते हैं। तो दिस इज इन ए नटशेल अबाउट ओम्बड्समैन। हाँ, जैसे कर्नाटक सरकार में भी लोकपाल की व्यवस्था है, और स्टेट्स में भी होगी, सब जगह पे मुझे नहीं मालूम। तो ये व्यवस्था तो है, लेकिन एक तो लोगों को इसकी जानकारी कम है, और दूसरा इसमें लिखा पढ़ी अभी ज़्यादा है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर किसी विषय पर आपसे चर्चा होगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।